नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ यूपी आपको समय समय पर जन समस्याओं से, विधानसभा चुनाव से या विभिन्न मुद्दों पर बात करता रहता है और उन मुद्दों को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव निकल चुका है, सरकार बन चुकी है, विधायक बन चुके हैं, लेकिन अब नगर के विधायक की बारी है। नगर का विधायक मैं इसलिए कहूँगा कि नगर पालिका चुनाव आने वाला है। लगभग 6 से 7 माह बाद नगर पालिका का चुनाव होगा। पलिया नगर पालिका में लगभग 45,000 की आबादी वास करती है और चूंकि यह नगर पालिका काफ़ी बड़े क्षेत्र में है तो चर्चा में रहती है। अब चूंकि नगर पालिका चुनाव होना है, 6 से 7 माह बचे हुए हैं, संभावित प्रत्याशियों ने अपने पंपलेट, बैनर, पोस्टर तरह तरह से पब्लिक को रिझाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट न्यूज विधानसभा चुनाव की तरह अब चेयरमैन के चुनाव पर मुहिम चलाएगी और जन जन के साथ संभावित प्रत्याशियों के पास जाकर उनसे ये सवाल करेगी कि आप क्या कर सकते हैं, पलिया को किस नई युवा सोच से जोड़ सकते हैं, क्या विकास करेंगे। चलिए वो तो हम करते ही रहेंगे। आज हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है। शख्सियत मैं इसलिए कहूँगा कि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मोहताज क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम आज बैठे हुए हैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद में वर्ष 2012 में चेयरमैन चुने गए केबी गुप्ता जी के पास। केबी गुप्ता जी पेशे से एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो इनका बेटा है, अभी छोटा बेटा, वो अभी सिविल जे क्या बोलते हैं सर, PCS जे की परीक्षा पास करके और आगे के काम में लग गए हैं। पोस्टेड, बहराइच में पोस्टेड भी हैं। इसके साथ ही जो इनके बड़े बेटे हैं वो इंजीनियर हैं। मतलब परिवार में ईश्वर ने सब अनुकंपा दे रखी है। और चूंकि आप चेयरमैन भी रहे हैं तो चेयरमैनी के चुनाव को लेकर जो हम मुद्दा लेकर आए हैं कि आप अगर चेयरमैन फिर चुने जाते हैं तो क्या नया करेंगे, क्या आपने पलिया की जनता के लिए अभी तक किया है। तो लीजिए अब मैं आपको सीधे केबी गुप्ता जी से रूबरू कराता हूं और कुछ सवाल होंगे और उनका जवाब आप देंगे। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं इस चैनल के गुप्ता को साधुवाद देता हूँ कि मेरे आवाज़ पर आकर मेरे भावनाओं को रखने के लिए आए। मेरा सबसे बड़ा ध्येय है जब 2012 में मैं नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। 9 अगस्त 2017 तक मैं नगर पालिका का अध्यक्ष रहा। मेरा कई बार उत्पीड़न किया गया, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए गए, मगर मैं इससे अधिक नहीं हुआ। मैंने नगर के समस्त 25 वार्डों में हिंदू मुस्लिम भावना से हटकर सारा कार्य किया है। सारे वार्डों में सड़कें, नाले, नालियों का निर्माण कराया है। जैसे मैदान में मुन्ना फल वाले के घर से ट्रांसफार्मर तक एक चौड़ी सड़क का निर्माण कराया है। ऐसे ही खानका रोड, जो खानका रोड जाती है उसका भी निर्माण, बहुत चौड़ी सड़क का निर्माण कराया है। ईदगाह जाने वाला मार्ग जो बना ही नहीं था उसको मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया है। कोलवंडा में पुजारी पुरवा मार्ग का निर्माण कराया है। सबसे जर्जर हालत सड़क की मालगांव रोड की थी, जो रेलवे की रोड थी, तो रेलवे बनाने की अनुमति नहीं देता था। मैंने काफ़ी प्रयास करके उस सड़क को बनवाया, अच्छी सड़क बनवाई, जिससे प्रतिदिन हजारों व्यक्ति निकलते हैं। इसी तरीके से माँ कालरात्रि मोहल्ला रंगरेजान खड़ में माँ कालरात्रि मंदिर जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराया। इस प्रकार 25 वार्ड में मैंने निर्माण कराया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। देखिए, आप कह रहे हैं 25 वार्ड में आपने निर्माण कराया है और जहां तक मेरा मानना है, मैंने जो देखा है तो इस बात में दम है। दम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ और पलिया नगर पालिका के इतिहास में चेयरमैन जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है महमूद हुसैन खां साहब, और 2012 में जब केबी गुप्ता जी ने उनको पराजित किया था तो भी महमूद हुसैन खां ही चेयरमैन थे। खास बात यह थी कि आप चूंकि भाजपा से वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या डॉक्टर साहब उप मुख्यमंत्री जो हमारे रहे,
या और भी वरिष्ठ नेता जो केवी गुप्ता जी के संपर्क में, जिन्होंने जो समझते हैं कि ये वरिष्ठ नेता है, उसके बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और जहां तक मेरी याद है, चुनाव निशान कंघा लिया गया था, कंघा चुनाव निशान से आप विजयी हुए थे भाई साहब। 18,000 वोट से मैं विजयी हुआ था और जनता का आपार स्नेह मिला था। समस्त लोगों ने मेरा सहयोग किया था, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। नगर की जनता, जो पलिया की जनता है, बहुत शांत प्रिय नगर है हमारा। कभी यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है, कोई फसाद नहीं हुआ है, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। मेरा 5 साल जो कार्यकाल रहा, एक अच्छा कार्यकाल रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठकर सफाई व्यवस्था मोटरसाइकिल से निकलकर स्वयं देखता था और देखता था जहाँ पे 2500 वार्डों का मैं निरीक्षण करता था। सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी। वर्तमान में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। वर्तमान अध्यक्ष महोदय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली की आपूर्ति की त्रासदाय मची हुई है और मैं अपने कार्यकाल से मैंने स्ट्रीट लाइटें जो जनरेटर चलवाई थी मैंने अपने समय में, जो निःशुल्क चलती थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं आने वाले समय में अपने नगर के विकास के लिए सर, आप चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे तो तय है। हाँ जी। आप किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, इसके आपका क्या कहना है? मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो निर्णय देगी मैं उसका पालन करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। जो पार्टी निर्देश देगी उसका पालन करूंगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको, देखिए ये मुद्दे की बात है और ये समाज की और पलिया नगर की बात है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि नगर वासियों से आपको प्यार मिल रहा है, आप अभी तक जो संभावित प्रत्याशी उसमें नाम आपका सबसे ऊपर चल रहा है, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ना बनाया गया नगर पालिका का, ऐसी स्थिति में क्या आप जनता का मत रखेंगे और क्या करेंगे? थोड़ी सी ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पार्टी का एक अच्छा निष्ठावान जिला एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी में टिकट देगी। मैं अपनी पार्टी के ऊपर अधिकारियों से मैंने वार्ता की है, हमारे जिलाध्यक्ष से, और ऊपर प्रदेश स्तर पर बात की है। टिकट हर सबको मुझे मिले। चलिए, टिकट आपको मिले, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब सर, पिछला चुनाव जो बीत गया, जब आप चेयरमैन थे, आपने अच्छे विकास कार्य किए। बात आ रही है चेयरमैनी नगर पालिका चुनाव 2022 की। 2022 का चुनाव नगर पालिका का आने वाला है, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। आप चुनाव मैदान में अभी से हैं, क्योंकि आपके पंपलेट पोस्टर ये बयां कर रहे हैं कि मैं हूँ, तो मैं हूँ और दमखम से हूँ। सर, आपका इस बार पब्लिक के बीच, पलिया नगर वासियों के बीच जाकर क्या मुद्दा रहेगा? आप नगर वासियों के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे जो एक मिसाल कायम कर सके? मैं अपने नगर वासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था लागू करूँगा। तो सबसे बड़ा जो इस समय जो हाउस टैक्स का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता पे एकदम टैक्स लाद दिया गया है। मेरे कार्यकाल में शासन से लगने के टैक्स आया था, मैं नहीं लगाया। मैंने पानी का रेट कम किया। यहाँ पानी का रेट 1000-1200 पड़ता था, मैंने 600 रुपये किया। तो बहुत बड़ी मतलब ये मैंने उपलब्धि है और ये जनता भी जानती है। मैंने अपने कार्यकाल में कभी किसी पर टैक्स नहीं दिया। मैं आते ही पुनः विचार करूँगा, जो टैक्स लगा है उस पर विचार करूँगा, किस पे ज़्यादा लगा, किस पे कम लगा हुआ है। और अधिकांश लोग टैक्स की वजह से बहुत परेशान हैं। मैं आते ही अपने बोर्ड में रखूँगा और जनता का भावनाओं का अलग टैक्स लगाकर उनका समुचित व्यवस्था। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस समय जो एक टैक्स का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि जो टैक्स के रेट थे वो मुझे लगता है 4 गुना, 10 गुना और 20 गुना तक कर दिए गए हैं, जिसको लेकर नगर में आक्रोश भी दिखा था। नगर व्यापार मंडल ने इस संबंध में अधिकारियों से बात की थी और नगर पालिका में भी ज्ञापन दिया था। सर, ये मुद्दा बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप चयनित होते हैं, आप चुने जाते हैं अध्यक्ष पद पर, तो आप पब्लिक के इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हल करने का कार्य करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी समस्या नगर में भी हमारे है। समस्या ये है कि जो आवारा पशु है सर, वो चूंकि पूरे प्रदेश में है, पर मैं अपने नगर की बात करता हूँ। इसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसके लिए जो आवारा पशु है उसके लिए गौशाला बनाने का प्रयास करूँगा। अगर नगर पालिका में भूमि नहीं होगी तो भूमि जरूर क्रय करके इन आवारा पशुओं को, कुत्ता पशु जो है, दुर्घटनाएँ होती हैं, लोगों से घायल कर देते हैं। कई घटनाएँ बलिया नगर में भी हो चुकी हैं। मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। सर, आवारा पशु हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पलिया की सड़कें हैं, आपने सड़कें बनवाई, बहुत अच्छी बात है,
पर जो सड़कें बनवाई जाती है सब जो उनके साइडों में नालियां होती हैं, नाली पर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। कुआया शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में कुआया नगर पालिका पड़ती है, तो सब वहाँ के जो भी चेयरमैन है उनके द्वारा ये काम किया जाता है कि जितनी भी नालियों पे स्लैब डलवा दिए जाते हैं, जिससे कोई दुर्घटना भी नहीं होती छोटे वाहनों की, और बच्चे उच्चे भी उस नाली में गिरकर शिकार नहीं होते। पर पलिया में सर ऐसा कुछ नहीं है, नालियां खुली पड़ी हैं, बजबजा रही हैं। मुझे लगता है अगर वो साफ, एक बार नाली साफ हो जाए, उस पर पत्थर पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं दुर्गंध और दुर्घटना दोनों से राहत मिल सकती है। नीरज भाई जी, आपने बहुत सी बात रखी, मैं आपकी भावनाओं को आदर करता हूँ। आने वाले समय में मैं अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बना, आप सभी के सहयोग से, आप सभी लोगों के विश्वास से इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। एक सवाल और मैं भी आपसे करना चाहूंगा। देखिए, चूंकि पलिया नगर पालिका बड़ा क्षेत्र है और मुझे लगता है जो पलिया नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, मैं उसे पलिया नगर पालिका का मैं तो मुख्यमंत्री ही उसे दर्जा दूंगा, क्योंकि भाई जैसे एक प्रधान, गांव का एक प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में एक रुतबा, एक रौब और एक विकास की बात को लेकर चलता है, वैसे नगर पालिका का अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पावर होता है। और आप जैसे लोग, अब चूंकि सत्ता आपकी है, आपकी पार्टी की है, तो वो पावर भी किसी बड़े पावर से कम नहीं होगा। सर, पलिया में इतनी बड़ी करीब 45,000 की जनता मुझे लगता है बढ़ गई होगी, पर सर एक भी पार्क नहीं जहां बच्चे जाके शाम को कुछ थोड़ा सा मनोरंजन कर सकें। एक तो थे रामलीला हुआ करता था, ये सब मैदान बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के जो भविष्य है, शिक्षा के साथ साथ अगर उन्हें खेलने में रुचि हो तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? पार्क हो तो आदमी 10 मिनट अपने परिवार के साथ रात में बैठ सकता है। सब पार्क को लेकर कुछ अगर आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी खुद बहुत प्रबल इच्छा है कि पलिया में एक पार्क बने, जहाँ प्रतिदिन टहलने वालों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। हम लोग अपन बैठेंगे, वार्ता करेंगे और इस नगर को स्वच्छ राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पलिया जो है खेल का बड़ा अच्छा जिसका नाम रहा है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे समय में एक बालक जो इंटरनेशनल खेल के मजा आया था, जिसने 3रा स्थान प्राप्त किया था। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने कार्यकाल में एक अच्छा कार्य करूँ और पलिया में नए पार्क बनाऊँ। सर, आपने मालगोदाम रोड को निर्माण कराने का ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ सर, क्योंकि वो मालगोदाम रेलवे की रोड थी और रेलवे अपनी किसी भी भूमि पर एक ईंट अन्य विभाग को नहीं लगाने देती, लेकिन आपने वो काम सर जो 2012 में किया था वो एक इतिहास में दर्ज हो गया। एक काम सर मैं और चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा करें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। नगर पालिका चूंकि बड़ी नगर पालिका है, तो सर अगर नगर पालिका एक मैरिज हॉल टाइप से गरीबों के लिए बनवा दे, जैसे कुआए में भी सर, शाहजहांपुर का फिर मैं नाम लूंगा, कुआए में नगर पालिका ने मुझे लगता है 3 मैरिज हॉल सब बनवा रखे हैं। गरीब बेटियों की शादी हो, जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन मैरिज हॉल वालों को दे सके, तो सर अगर नगर पालिका ये काम करती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें कहीं ना कहीं इतिहास सर ये बनते रहेगा। मैं यदि अध्यक्ष चुना गया तो अपने माननीय सांसद जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके सहयोग और विधायक के सहयोग से ये प्रयास करूँगा कि पलिया में एक गरीब बेटा बेटियों की शादी के लिए एक मैरिज हॉल का निर्माण कराया जा सके नगर पालिका की ओर से। नगर पालिका की ओर से जी। नगर पालिका जो है इसका रखरखाव करेगी, इसकी देखभाल करेगी और बहुत कम शुल्क में ही मैरिज हॉल गरीबों को दिए जाएंगे। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं जो ये सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल मैं कोई ऐसे सवाल नहीं कर रहा हूँ जिनका जवाब ना हो। जो मैंने सवाल किए हैं, चाहे वो मैरिज हॉल हो या फिर नालियों को लगने वाले स्लैब हों, ये जो मैंने देखा है इसका साक्षात मैं गवाह हूँ। और जो अभी मैंने आपको नगर पालिका बताया शाहजहांपुर जिले में कुआएं की, वहाँ 3 मैरिज हॉल बनाए गए हैं नगर पालिका की ओर से और उन मैरिज हॉलों में गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। नगर पालिका ही उसकी केयरटेकर है, पूरी व्यवस्था रखती है। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और आपने जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर जनता ये मान रही है कि आप सबसे अच्छे और सबसे प्रबल प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं वो मन भी बना रही है। पर जो बड़ी चीजें हैं जो देखनी चाहिए, जो जनता हित में होनी चाहिए, जैसे एक पार्क हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पार्क जो होता है ना, ये सभी धर्मों से हमें जोड़ देता है। हमारे भी बच्चे जा रहे हैं, आपके भी बच्चे जा रहे हैं, उनके भी बच्चे जा रहे हैं, तो ये हमें धर्म से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक पार्क, मैरिज हॉल और स्लैब
इन समस्याओं का समाधान नगर पालिका करती है तो मुझे लगता है ये बड़ा इतिहास होगा पलिया नगर पालिका के लिए। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात, चलिए ये तो रही सर। अब क्योंकि चुनाव आ ही रहा है तो क्या लगता है कि सीट को लेकर पहले हम आपसे पूछेंगे, क्या लगता है कि ऐसा ना हो कि सारे प्रत्याशी जो खड़े होने वाले हैं वो खड़े भी ना हो पाए और आरक्षण या सीट चेंज हो जाए और उनको कम मुंह देखना पड़े सर, क्या लगता है आपको? ये प्रिय धीरज भाई, ये शासन की नीति है। शासन जो निर्णय लेगा उसको मान्य करेंगे, उसका 10 वर्ष तक अपने मस्तक से अपना प्रणाम करेंगे, जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। निर्णय होगा उसको मानेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और वो सभी हम शासन प्रशासन का जो भी निर्णय होता है वो हमारे हित में होता है और हम उसका सम्मान करते हैं और उसका सम्मान करना भी चाहिए और हमें मानना भी चाहिए। लेकिन नगर पालिका चुनाव होना है, आज हमने पहली जो नगर पालिका की पहली वार्ता है वो माननीय केवी गुप्ता जी से की है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2012 में आप चेयरमैन रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, दोनों बेटे नाम अपने पिता का बखूबी रोशन कर रहे हैं और आपके भी जो मुद्दे हैं, देखिए जो आपने बताया है, माल गोदाम रोड का निर्माण आपने कराया और ऐसी परिस्थिति में कराया जब रेलवे अपने विभाग में एक कंकड़ भी नहीं लगाने देना चाहती। माहीग्राम रोड हो, मतलब आपने जो उस समय विकास कार्य किए कहीं ना कहीं वो जात धर्म भेदभाव से दूर रहे, आपने रोड लाइटें लगवाई। पर अब नए अफसर हमारे यहाँ दुधवा नेशनल पार्क नजदीक में है, पलिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं जब पर्यटक बाहर से आएगा तो हमारे व्यापारी को फायदा होगा, लाभ होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम नगर पालिका पार्क बनवा के दुर्लभ वन्य जीवों के जैसे दीवारों में पेंटिंग, जैसे हम लोग जयपुर में जाते हैं तो उसको पिंक सिटी बोलते हैं, तो पिंक सिटी नाम से मशहूर, वहाँ व्यापारी हो या घर का मालिक हो वो अपनी सब दीवारों को उसमें सजा रखा, पिंक सिटी उसको देगा। तो ऐसा ही अगर कुछ कहीं हम आप मिल के करें, मतलब नगरवासी और नगर पालिका, तो पर्यटकों का रुझान पलिया, क्योंकि दुधवाएंगे तो पलिया भी है सर, इसको लेकर अगर कोई प्रयास होता है तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने जयपुर को देखा, मैंने बहुत से पर्यटक स्थल देखे, मेरी इच्छा थी कि मैं पुलिस चौकी से दुधवा चौराहे होते हुए सिंघैया तक जो ये हमारे जो आवास लोगों के बने हुए हैं इनको हरियाणी सिटी का रूप है। मेरी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनसे वार्ता हुई थी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी नगर विकास मंत्री थे उनसे वार्ता हुई थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पलिया को हरियाणी सिटी का नाम दिया जाए, और दुर्भाग्य रहा कि मैं चुनाव कराई पराजित हो गया। बहुत अच्छी बात आपने से कही सर कि आपकी जो इच्छा थी वो बहुत अच्छी इच्छा थी, पर कोई बात नहीं, इच्छा तब मरती है जब आदमी का विश्वास मरता है, लेकिन आपका विश्वास अटल है तो आपकी इच्छा भी साकार होगी, ये मेरा भी मानना है और ये लोगों का भी मानना है। सर एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, वो नगर पालिका स्तर से बड़ी है, क्योंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तो आप इन बातों को पहुंचा सकते हैं पब्लिक की उस बात को। सर अपने यहाँ रोडवेज का जो बस स्टैंड है, यहाँ सालों से रोडवेज बसें चल रही हैं, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे, और बसों के खड़े रहने के कारण कभी ट्रैफिक की समस्या है, कभी दुर्घटना हो रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सर इस पर अगर कोई प्रयास हो जाए तो पलिया की जनता को और क्षेत्र की जनता को खासा लाभ हो सकता है। मैंने अपने कार्यकाल में मेरे पास इस क्षेत्र के रीजनल मैनेजर आए थे मेरे आवास पर, उन्होंने मुझसे वार्ता की थी, यहाँ पे बस खड़ी होती है, PWD की जगह काफ़ी खाली पड़ी हुई है, उसके लिए मैंने पत्र लिखा था, उसमें प्रधानमंत्री आदरणीय हितन सिंह से जाकर मैं मिला भी था, उनसे निवेदन किया था कि इस जमीन का अधिग्रहण करके इस बस अड्डे को यही बना दिया जाए ताकि जनता को लाभ मिले और नजदीक बस अड्डा शहर के अंदर रहेगा। और वो उस समय पता नहीं वो फाइलें कहाँ गई, मैंने बहुत प्रयास किया था, मैंने पलिया से देहरादून जाने के लिए बस की व्यवस्था भी की थी, तो पत्र भी आया था, बस चली भी परंतु बाद में बंद हो गई। अच्छा सर, बस लास्ट अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और आपसे एक संदेश दिलवाना चाहूँगा कि आप पलिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव है और हमारा चैनल आपकी उन शब्दों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। आप पलिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने नगर की प्यारी प्यारी जनता को, समस्त क्षेत्र वासियों को, अपने चिंतकों को, भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग एकजुट होकर कार्य करें और इसमें पार्टी मजबूत होगी। पार्टी इस्तेमाल देती है, चुनाव लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा और भारी बहुमत से आप सबके सहयोग से कीजिएगा। मैं अपनी जनता से
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय नगर के विकास के लिए होगा। मैं जीता तो एक बहुत अच्छा विकास होगा। आप सब लोग देखेंगे शहर एक खूबसूरत शहर का रूप दूंगा। देखिए, मैं जीता तो शहर को खूबसूरत रूप दूंगा और यही लेटेस्ट न्यूज यूपी तब भी पहुंचेगा और हम फिर उन्हीं मुद्दों पे बात करने के कि सर आपने कहा था कि हम गरीबों के लिए मैरिज हॉल बनवाएंगे, सर हम नालियों पे पत्थर डलवाएंगे जिससे दुर्घटना ना हो सके, या हम पार्क बनवाएंगे। तो सर लेटेस्ट न्यूज यूपी परिवार की आपके साथ शुभकामनाएं हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है, चुनाव मैदान में आप उतरेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए गुड्डू